कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वहाँ से उतर के बाबा जा रहे थे तो उनके चरण के धूल को प्राप्त करने के लिए, समझिए, एक दूसरे के ऊपर लहूलुहाट हुए पड़े हैं, गिर जा रहे हैं, क्लियर हो गए 200 लोग ना। तो अब बाबा का कहीं ना कहीं सच्चाई निकल रही है, ऐसा बोला जा रहा है बाबा है वो कहीं ना कहीं शराब पीते हैं, हम इस चीज को लेके भी देखा गया है। कितना बाबा का पोल खुला लो, लेकिन ये देश का दिमाग सही भर। बाबा मौलवी ईसाई वाला पादरी देश के विदा कुछ न कह पाई हैं। ये भैया के बुरा भले लगे, लेकिन ये लोग ना लगा था, गलत है गलत बोलो, ना लगा था, जो गलत है गलत बोलो। मत मजहब संप्रदाय के नाम पर लड़ने वाला ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता इसे, ठीक है। ये लोग आपस में मर जाएंगे ससुरे, यही होता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इन बाबा के साथ अखिलेश यादव की भी फोटो है, और जो रैलियों में भगदड़ जो मचने की बात कर रहे हैं, भगदड़ मचने की बात कर रहे हैं, उनकी रैलियों में खुद की रैलियों में भगदड़ मचती है। उसमें गलत क्या कह रहे हैं भाई? उनको मौका मिला है, अखिलेश यादव के साथ फोटो है तो मौका मिल गया कि आप भी तो भगत हैं। क्या कारण ये था, योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बताया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद, भैया आप ठीक हो, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वहाँ से उतर के बाबा जा रहे थे तो उनके चरण के धूल को प्राप्त करने के लिए, समझिए, एक दूसरे के ऊपर लहूलुहाट हुए पड़े हैं, गिर जा रहे हैं, क्लियर हो गए 200 लोग ना। तो अब बाबा का कहीं ना कहीं सच्चाई निकल रही है, ऐसा बोला जा रहा है बाबा है वो कहीं ना कहीं शराब पीते हैं, हम इस चीज को लेके भी देखा गया है। कितना बाबा का पोल खुला लो, लेकिन ये देश का दिमाग सही भर। बाबा मौलवी ईसाई वाला पादरी देश के विदा कुछ न कह पाई हैं। ये भैया के बुरा भले लगे, लेकिन ये लोग ना लगा था, गलत है गलत बोलो, ना लगा था, जो गलत है गलत बोलो। मत मजहब संप्रदाय के नाम पर लड़ने वाला ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता इसे, ठीक है। ये लोग आपस में मर जाएंगे ससुरे। भाई अहमद शाह अब्दाली इस देश में जब आया उस समय कैसा माहौल था, उसने कितने कत्लेआम किए, लेकिन उनकी औलादें आज भी इस देश में हैं। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं, उनकी औलादें आज भी इस देश में हैं। राजस्थान से और मध्य प्रदेश से भी लोग शामिल होने के लिए आते हैं सत्संग में, करीबन 500 बसें आती हैं, ऐसा भी दावा किया। पता चली पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं दर्शन में। और का ये कुल बेकार का बात हो, ये कुल में ध्यान न देवे चाहिए, लोगों के पढ़ाई लिखाई ध्यान दे। अगर कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल में सही हो कि बाबा के चरण के धूल से सही हुई, हाँ? या इमाम जी, आपको सरकार की गलती लगती है कहीं ना कहीं, या वहीं का जो एरिया का प्रशासन था? बड़ी गलती देखा तो वहाँ बता दी, सबसे बड़ी गलती है मन जनता का हो। गलत बात है, मगर हुआ जो है ना, इंतजाम करना चाहिए था पहले इनको। योगी सरकार तो कहता हमने तो ऐसे ही कर दिया, वैसे कर दिया, क्या कर दिया, 128 आदमी का जान ले ली, ये गलत बात है। अखिलेश यादव भी लगातार टारगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, कह रहे हैं तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, मगर इसमें जो है ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को पूरी सिक्योरिटी देना चाहिए था उनको। इतनी बारी हादसा हो गया, कैसा हो गया बताइए, ठीक है। बताइए भैया, वो अखिलेश यादव भी ना उन्हीं का भगत हन, ठीक हो, जवन हुआ बाबा जिनके ऊपर आरोप लगा, फोटो भी है उनकी 1 साल पुरानी भी कैले रहना। और मुख्य बात ये हो, घरे में से खींच के तो क्यों ले न गल हुई, इनका सबका बुद्धि खराब हो, न जाने कितना बाबा का कुल खुलल पोल, लेकिन ये सबका दिमाग सही भयल। हाँ, ये सवेरे देख लो तो ऐसे स्क्रॉल करिए कहीं बाबा का पंखा जामत हो, या ऐसे मोबाइल पे आधा दिमाग खराब कर लो, सोशल मीडिया ये यूट्यूबवा। अरे वो 100 आवाला 1-1 मिनट का ऊपर लगी यहाँ भक्ति गीत देखा है, बाबा के दरबार में इनका दुख दूर हो गल। चलो भाई MBBS हमारे पड़ोस। अखिलेश यादव कह रहे हैं सही से उनका इलाज नहीं करवाया गया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। अखिलेश यादव विपक्ष का नेता बायन, उन्हें कुल खराबे लगी। अब मैं मुख्यमंत्री बन जाए, कुल व्यवस्था टंच हो जाए, उन्हें भी था। जब तक नेता विपक्ष में होता है तब तक उसे सारी कमियां दिखती हैं, जैसे गद्दी पाता है सब व्यवस्था एकदम वेनिस की तरह हो जाता है। ना एम्बुलेंस ना दवाई कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा पाए जनता को। किस बात के विश्व गुरु बताते हैं खुद को? विश्व गुरु, ये देखिए एक इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। अभी आप हाथरस पे आइए ना, इंटरनेशनल मुद्दा पे आएंगे तो हम बहुत छोटे आदमी है उस चीज के। कहीं कह रहे हैं कि जान तो इसी वजह से गई है ना कई लोगों की, प्रशासन ढीला पड़ गया, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ये है। लेकिन सबसे मूल और गूढ़ कमी जो है वो वास्तविक कमी घरों से है। घरों से जो लोग जाते हैं उन्हें समझना चाहिए ना वो किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं और क्या है। अब कल से कह रहे हैं सब जो भगत लोग गए थे, जिनके घरों के लोगों ने इनको खोया है अपने लोगों को, कल से चिल्ला रहे हैं कि नहीं बाबा जो है ढोंगी है, ये वो काल अगर घटना ना हो तो सब ऐसा भगत रहता ढोंग इनका सबका अच्छा रहत। विपक्ष कह रहा 17 दिन से तैयारी चल रही थी इस सत्संग के लेके, लेकिन सरकार को पता ही नहीं चला इसके बारे में। सरकार को कुछ ही हद तक पता चला कि हाँ इस तारीख को होने वाला है, लेकिन बड़े तौर पे प्रशासन की व्यवस्था नहीं कर पाया। अच्छा ये बतावा, अगर विपक्ष के 17 दिन का जानकारी रहल और देश के अपन माना ला तो सरकार से मिलकर व्यवस्था करा दे, कहत की व्यवस्था ढीला हो। विपक्ष बस मौका ढूंढता है और सरकार तो खराब ही है। कोनो सरकार ठीक ना, घोर परिवारवाद भरल पड़ल हो, जेके देख ला अपने नेता अपने बेटवा के सेट करत हो,
यह कुल है, देश का कुछ ना हो पाए। राजीव तलवार का नाम सुनिए आप, उल्लू टीवी वाले, कभी उनका इंटरव्यू लीजिएगा, आपको बता देंगे, समझा देंगे। तो ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना सही लगता है आपको? कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, काफ़ी लोग राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, राजनीति तो नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ पर, लेकिन इस देश के खून में राजनीति है, और जिस देश के खून में राजनीति है तो हर विषय पर राजनीति करेगी। ठीक है, किसी के पर्सनल शादी विवाह को ले लो, अभी जहीर इकबाल शादी किए, मामला उठ गया लव जिहाद का। उसके बाद ऐसे बहुत एक्टर है, मनोज बाजपेयी ने शादी की थी, उसका मामला उठ गया, पुराना मामला, किसी मुस्लिम से शादी की थी। जहाँ निजी जिंदगियों को राष्ट्रीय चैनल पर चला करके उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाता हो, वहाँ राजनीति नहीं होगी इतने बड़े मामले पर। ये सोच सकती हैं आप? हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो बाबा हैं उनका नाम भोलेनाथ बाबा है, कहीं ना कहीं उनको ढूंढा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और विपक्ष कह रहा है कि प्रशासन ढीला है, योगी आदित्यनाथ की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो भी बहुत हद तक सही है। हमने कोरोना काल में भारतीय व्यवस्थाओं को देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कोविड के दौरान कैसे ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। और आज मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर वैसे कोई भी कोविड जैसा कोई भी महामारी भारत में आता है तो भारत फिर तैयार नहीं है। मेडिकल व्यवस्था इतनी अच्छी है, लाशों के ढेर पड़े, स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, जहाँ वहाँ आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और सबको व्यवस्था मिल जाए, असंभव है। 140 करोड़ का आबादी है देश का लिखित तौर पर, वैसे तो हमको लगता है 250 करोड़ हुई हैं ससुरा। अरे क्या लगता है सर के किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कोई कह रहा है कि प्रशासन है ढीला है उस चीज़ को लेके, कोई कह रहा है बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या लगता है सर आप? ऐसे ही बहुत मामले अभी तक आए हैं, और हर मामले में एक टीम गठित होती है, 2-3 जो होते हैं बाहरी, उनको पकड़ के कार्रवाई कर दी जाती है, और जो मोटा पैसा वाला आदमी होता है वो अपना एसी कमरे में सेट रहता है, विदेश भाग जाता है। यही तो होता है, यही होता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इन बाबा के साथ अखिलेश यादव की भी फोटो है, और जो रैलियों में भगदड़, जो मचने की बात कर रहे हैं, भगदड़ मचने की बात कर रहे हैं, उनकी रैलियों में, खुद की रैलियों में भगदड़ मचती है। उसमें गलत क्या कह रहे हैं भाई? उनको मौका मिला है, अखिलेश यादव के साथ फोटो है तो मौका मिल गया कि आप भी तो भगत हैं। हम ही अगर मान लें हिनकर भगत हो जाई, इनसे हमें फ़ायदा हो, काली के कोनो घटना इनके कार्यक्रम इनके घर दुआरे हो जाए, तो हम पहले का कहब, हमें न बचावे चाहब न, तो ठीक वह बात। अखिलेश यादव जो कहना है कल, उन्हें समझे चाहिए कि वह बाबान जेके वहाँ का हम बताओ थी, जहाँ हाथरस में इनकर जो घटना भैल, एक बाद जहाँ इनकर मुख्य कुल बनैले हवन अपन चैलन रखे वाला, वहाँ जो न सवेरे पहले ही नहाना दूधे से, और वही दूध का जो न चरणामृत बनाला, खीर बनाला, वह प्रसाद के तौर पे भक्तन के देवाला। इतना बड़ा बुद्धि खराब हो गलो देश का, समझे वाली बात। देश का जनता का दिमाग खराब हो, खाली सोशल मीडिया देख देख के भगत बनल जातन मनई के, भगवान तो के वही रहो, लेकिन ये बिचौलियन के भगवान बनल जात बहन। कह रहे हैं कि जो गलती है वो कहीं ना कहीं बाबा की है। बाबा जब जा रहे थे उससे पहले लोगों को बोला गया कि तुम यहीं पे रुक जाओ, बाबा को निकल जाने दीजिए। कुछ कह रहे हैं कि कीचड़ में फंस के लोग गिर गए, 121 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद अब योगी सरकार को लगातार टारगेट किया जा रहा है कि हॉस्पिटल सही से नहीं प्रोवाइड करवा पाए, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पाए, लोगों की जान नहीं बचा पाए, कहीं ना कहीं उनकी गलती ठहराई जा रही है। देखिए, प्रशासन क्या कर रहे थे, हम तो ये कहते हैं जिसने परमिशन लिया ना, पहले तो उसको पहले बंद करो। और जिस बाबा जो इतनी आदमी को लेके खेला है, 128 आदमी है, मैंने न्यूज़ में देखा हूँ, इतने लोग रो रहे थे। ठीक है, ये गलत हुआ है। पहली बात, 80,000 आदमी का परमिशन लेके 2.5 लाख आदमी का इंतजाम क्यों नहीं करवाया? करना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी लगती है। इसमें हमारे बोलने की क्या ज़रूरत है? लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी हादसा हो गया, अब क्या समझ रहे हो? 128 आदमी, ये तो जनता को खेल रहा है लेके, हम लोग का कोई कीमत ही नहीं है। देखिए, किसी धर्म का भी हो, ठीक है,